कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे चैनल पर नए आने वाले लोग पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको दीन की मालूमात की वीडियो वगैरह देखने को मिलती रहें, और लाइक भी कर दीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमने कल कहाँ से ख़त्म की थी, अपनी कहानी कहाँ छोड़ी थी। हमने यहाँ से कहानी को ख़त्म किया था कि एक दफ़ा फ़िरऔन ने ख्वाब देखा। ठीक है बच्चों, फ़िरऔन ने एक दफ़ा ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की जानिब से आग का एक ज़बरदस्त शोला आया जिसने मिस्र के ख़ानदान के तमाम घरों को जलाकर ख़त्म कर दिया। लेकिन बच्चों, वो बनी इसराइल के घरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जब उसने इस ख्वाब की तबीर मालूम की तो उसे पता चला कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा। ठीक है बच्चों, एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथों बनी इसराइल की सल्तनत निस्तो नबूद हो जाएगी। तो फ़िरऔन बहुत घबरा गया और फ़िरऔन ने इसकी पेशबंदी की। तो बच्चों, जब फ़िरऔन ने इसकी पेशबंदी करना चाही तो उसने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो वो उसे कत्ल कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सल्तनत ख़त्म हो जाए। ठीक है बच्चों, तो उसने इस खौफ के लिए क्या किया कि अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो वो उसे कत्ल कर दे। तो इसी तरह उसने बनी इसराइल के बेशुमार लड़कों को कत्ल करवाया। उसका ख्याल था कि वो तकदीर खुदाबंदी के आगे बंद बांध देगा, लेकिन परवरदिगार आलम को यही मंजूर था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ख़तरनाक माहौल में पैदा हों और उनके हाथों फ़िरऔन की सल्तनत निस्तो नबूद होकर रहे। इसलिए तो बच्चों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो घर में बैठी हुई थी कि उनको दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो बच्चों, लेकिन उनकी वालदा को इस बात को पोशीदा रखना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, क्योंकि जो फ़िरऔन था वो नहीं चाहता था कि बनी इसराइल का कोई भी बच्चा ज़िंदा रहे। तो उन्होंने इस बात को छुपा कर रखना था। इसलिए उन्होंने क्या किया, मतलब इस हालात के अंदर, इतने कठिन हालात के अंदर उनकी ज़िंदगी को बचाना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए बनी इसराइल के घरों की तलाश लेने लगा जो फ़िरऔन था, और जो भी लड़का उनको मिला उसने उसको कत्ल करवा दिया। इस हालात में मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना बड़ा मुश्किल काम था। इस मौके पर खुदा ने उनकी वालदा को तरकीब समझाई। उनके दिमाग में एक तरकीब आई कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखें और उसे दरियाए नील में डाल दें। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने किया। उन्होंने बिल्कुल अल्लाह ताला के इसी हुक्म की पाबंदी की और उनको एक संदूक तैयार करवाया और अपने प्यारे बेटे, अपने जिगर के टुकड़े को उसमें रखा और बड़ी हसरत के साथ नील की लहरों के सपुर्द कर दिया। फिर क्या हुआ कि वो नहरों के पानी के साथ साथ वो संदूक नील के पानी के साथ फ़िरऔन के महल के करीब जाकर रुक गया। तो फ़िरऔन के जो दरबारी थे उन्होंने उसको निकाला संदूक को और फ़िरऔन के महल में ले गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो थी वो ये सारा कुछ देख रही थी, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जब उन्होंने देखा, उनकी बहन ने देखा कि संदूक फ़िरऔन के महल पहुंच गया है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। लेकिन उन्होंने अपने खुदा पर यकीन रखा। खुदा इंसाफ़ी की लामहदूद और रहमत ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिफाजत में रखा। जब उसने देखा, फ़िरऔन ने देखा और उसने कहा कि ये एक बच्चा है, उसने उसको मारने का हुक्म दिया। जब उसके अहलकार उसको मारने लगे तो उसने फ़िरऔन ने सोचा कि उसकी सल्तनत जो है वो ख़तरा उसके लिए ना बन जाए, चनाचा उसने बच्चे को मारने का हुक्म दे दिया। लेकिन उसकी बीवी ने कहा, इस बच्चे को कत्ल ना करो, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। इसलिए फ़िरऔन ने अपनी बीवी की ज़िद पर बच्चे को कत्ल नहीं किया। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। बच्चा जो था वो मुसलसल रोए जा रहा था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बच्चों, वो मुसलसल रोए जा रहे थे, उनका रोना नहीं बंद हो रहा था। बहुत सी औरतों ने उनको दूध पिलाया, लेकिन बहुत सी औरतों को दूध पिलाने के लिए लाया गया, लेकिन उन्होंने किसी का दूध नहीं पिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो थी वो ये सब कुछ जो देख रही थी, वो आई, उनके करीब आई, वो फ़िरऔन के पास गई और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता बताती हूँ जिसके लोग जो हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कर सकते हैं, जिनके दूध पिलाने पर ये चुप कर सकते हैं। तो ये कहकर वो अपनी वालदा को महल में ले आई। फिर उन्होंने दूध पिलाया
बच्चे ने आकर माँ को जब उठाया, माँ ने जब बच्चे को उठाया तो वो माँ के साथ लिपट गया और आराम से दूध पीने लगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया। यूँ खुदा का वादा पूरा हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के पास पहुँच गए। जब वो जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने नबुव्वत के मनसब पर फाइज किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुज़ालिमों और बेकसों की हमायत करने का अज़म किया। वो हर दुखी दिल का दुख दूर करेंगे और हर हाजतमंद की हाजत पूरी करेंगे। बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम के फ़ैसले के विरुद्ध थे, उस वक़्त फ़िरौन के ज़ुल्म व सितम के चुगल में गिरफ़्तार थे और उन सब की निगाहें जो थी वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जमी हुई थी। एक दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा कि 2 शख्स आपस में लड़ रहे थे। उसमें एक बनी इसराइल और दूसरा फ़िरौन के महल से तल्लुक़ रखता था। इसराइली ने मूसा को तो बाकी की वीडियो हम कल सुनाएंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।